गुड न्यूज़, ऐसा गुड न्यूज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। क्या समझ सकते हो, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकती कैसा गुड न्यूज़ है। मेरी फैमिली के बारे में मुझे अभी तक से पता नहीं था, मेरी फैमिली कहाँ रहती है, कहाँ है मेरी फैमिली, बाकी लोग कहाँ है, मतलब कहाँ था मेरे पापा का घर, कहाँ था मेरी मम्मी का घर, कहाँ मुझे जन्म हुआ था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं जाएगा। अभी मेरी उम्र है 24 चल रहा है फिलहाल। अभी मुझे पता चला इतना दिन बाद, इंडिया में आने के बाद। वो लोग मेरा वीडियो भी देखता है। लोग बोलते तुम्हारा दादी कहाँ है, तुम्हारे काका कहाँ है, तुम्हारे पापा का घर कहाँ है। हम बोलते पापा का घर तो आसाम है, हम लोग कभी आसाम गए नहीं है। स्टोरी लगते थे, कभी भी मुझे कभी सोचा भी नहीं जो उन लोग मिलेंगे लाइफ में कभी। सब हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे शाम के 4। बाहर का मौसम अच्छा ही है, फिलहाल थोड़ा बाहर जाऊंगी मैं रेडी होके। और क्या ना, बीबल का तबीयत तो थोड़ा अच्छा हुआ, मतलब फीवर चला गया है, बहुत सारा मेडिसिन दिया है, सब मेडिसिन भी खिलाता हूँ। बीबल कुछ भी खाना नहीं खाते, अभी 1 हफ्ता हो गया है। मतलब प्यार से नहीं बोल रहा हूँ। दूध 40 ml दूध पूरा दिन में पीता है। 40 ml फीटर में 40 ml, आप खुद देख लेना, जिनका घर पे बेबी है उनको पता चल जाएगा कितना कम होता है। तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, उनको बोलूँगी कोई रिपोर्ट करवाना है तो करवाओ, ये दे दो, हम रिपोर्ट करा लेंगे। उसको कोई पेट में प्रॉब्लम है, या ऐसा भी हो सकता है फीवर के कारण अंदर अंदर फीवर रह गया, कुछ खाता नहीं है। अभी बांग्लादेश में जाने का थोड़ा थोड़ा करके लेट कर रहा हूँ, हर रोज़ लेट कर रहा हूँ, बट फाइनली डॉक्टर दिखा लेती हूँ। अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास से आने के बाद मैं कुछ बात शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सा गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मेरे लिए, बहुत बड़ा। और ठीक है, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, रुको। कि रे, ये देखो, मम्मी यहाँ पे खाना लेके बैठे और ये यहाँ पे बैठे हैं। इसके लिए नारियल लेके आए थे, वो नारियल अभी तक पड़ा ही है, पानी निकाल के पी लेना पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। ये तो क्या कर रहे हैं, इतना सा दूध सुबह से लेके घूम रहा हो लेकिन पी ही नहीं रहा है। 2 बार फ्रिज में रखा, 2 बार गर्म करके दोबारा दिया, पीता ही नहीं है। ज्यादा दूध बनाता ही नहीं, मुझे पता फेंकना पड़ता है उसके लिए। विवान विवान, क्या कर रहे हो मन्ना? मोम बोल रहे पतला पतला होगा, सच्ची में 300 ग्राम वेट कम हो गया है कुछ दिन के अंदर। जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको। हर टाइम डॉक्टर को बोलता हूँ, डॉक्टर बीवन खाना नहीं खाते, बोलते वजन तो कम होता नहीं है। वजन नहीं कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार वजन कम हो गया है, इस बार देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। खाना देखते ही भाग जाता है इधर से उधर, कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, चटका पटका भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ये सब खाना है, ये सब बीवन का पापा लेके आए, देखो क्या है दिखाता हूँ। ये खाना है बीवन, ये मीठा है और ये पुदीना का पोहा है। मैं बीवन को कभी भी ना ऐसा चीजें नहीं देती थी, बाहर का चीजें। अभी कुछ खाता नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ। लो बीबू बीबू, देखो देखो देखो, हाँ करो। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। देखो मोमो उधर वो लेके बैठे, वो भी नहीं खा रहा है। अरे है वो है मुंबई के हलवा बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो कैसे दिखता है, स्क्वायर स्क्वायर वाला है, स्वीट है, मीठा मीठा है। अधिक सूरत गए थे, उधर से लेके आए। पतला पतला सब अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ में चिपका हुआ है पेपर के कारण। इसमें बहुत सारे कलर भी होते हैं। ये यहाँ पे ना कुछ ऐसा चीज़ें जो बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं है, और ये मुझे पता नहीं, ये चीज़ मम्मी को बहुत पसंद है। ये मम्मी खाएगा, मैं कभी खाऊंगी नहीं, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लीलो केडो ऐसा कुछ है, आलू का है, ठीक है, मैं अंदर का दिखाता हूँ कैसा है। अरे ये पोहा ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसको ना रोस्ट किया हुआ है ऑयल में। इसके अंदर बादाम है, मतलब मूंगफली को बादाम बोलते हैं बांग्ला में, और इसमें छाना है। और टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारा खा लिया देखने के पहले ही, पूरा इतना पूरा तक ख़त्म कर दिया मैंने खा के। इसको दिखाता हूँ अंदर कैसा है। ये ना आलू का है, आलू और लीलो केवड़ा, पता नहीं यहाँ पे लीलो इसको बोलते हैं, जो कच्चा चीज़ होता है इसका लीला बोलता है। ये आलू और इसका अंदर छाना है, और बहुत सारा शक्कर है यार, गीला गीला टाइप का है, मतलब सूखा नहीं है, क्रिप्सी नहीं है, थोड़ा गीला गीला है, ठीक है। क्रिप्सी होता तो मतलब इसलिए शायद लीला बोला होगा, जो पानी पानी टाइप का है थोड़ा सा। और इसके अंदर शक्कर बहुत ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है। दाना दाना तिल भी है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का तिल। यहाँ पे लोग गुजरात में लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, उनको मीठा से कोई डर नहीं लगता, चाहे कितना भी मीठा हो, मीठा से डर नहीं लगता, मीठा खा लेते। तीखा और खट्टा वो चीज़ से बहुत डरता है। इसके अंदर काजू बादाम भी है, किशमिश भी है, और क्या है ग्रीन कलर का कुछ है, मिर्ची है क्या पता नहीं, ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, पता नहीं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पुदीना का फ्लेवर भी है, और मीठा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो इसके अंदर मूँगफली, मैंने ढूंढ ढूंढ के सब मूँगफली खा लिया, बहुत सारा खाया, ठीक है। और सुबह का नाश्ता है मेरी ये, बहुत सारा मैंने ऑलरेडी खा चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, रुको। एक्चुअली मम्मी ने बोला था सूरज जा रहा है अधिक, तो नान खटाई लेके आना। बिस्किट को ये लोग यहाँ पे ना लोग नान खटाई बोलता है, वैसे ये बिस्किट ही है, ऐसे टाइप का है।
ये देखो, ये बिस्किट है, पर मम्मी को ये वाला पसंद नहीं आया क्योंकि थोड़ा कड़क है, तो मम्मी को सॉफ्ट सॉफ्ट वाला अच्छा लगता है। तो आदि को इसलिए बोला था सूरत से लेके आ रही। यहाँ पे भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं जो सूरत जाना पड़ता है, यहाँ पे भी मिलता है। तो कुछ जगह की चीज़ फेमस होता है ना, इसी वजह से। बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बारिश जैसे हो रहा है फिलहाल। आप भी देखो, अभी जस्ट मैंने बाहर आके देख के गया तो मौसम कितना अच्छा था, और अभी बारिश आ गए हैं। बारिश रुकने के बाद ही बाहर जाऊंगी। मुझे लगा बारिश आने वाला है, मुझे ऐसा लग ही रहा था बारिश आएगा, इसलिए मैं बाहर देखने के लिए आया था। अभी देखो एक वो आया है माउंट। एक्चुअली माउंट को मैंने बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था, ये वाला मैं देखा था खुल के, और ऑलरेडी मेरे पास है ये वाला एक, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। फिर भी मैंने इसको लिया, खुल के दिखाती हूँ। इसी के ना मोबाइल में बहुत ज़्यादा क्रैश पड़ जाते हैं, तो इतना दिन मैंने इसके लिए वेट कर रही थी ओलनजी का, बट ओलनजी का मिला नहीं, तो दूसरा ब्रांड का ऑर्डर किया। सेम टू सेम मिल गया, लेकिन ओलनजी का नहीं था। दोनों सेम ही है, ओलनजी और इसका सेम। देखो ये भी ये ओलनजी का है, ए और ए सेम है। बहुत अच्छा मोबाइल होल्डर है ये वाला। यहाँ पे सिलिकॉन है, और इसमें ना थोड़ा फोम टाइप का, थोड़ा प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, तो इसको यूज़ नहीं करना, रख देना है। क्या ना कभी टूट फूट गया तो अब इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा दो है मेरे पास, बहुत अच्छे है। इसमें लाइट, ये जो लाइट है, लाइट फिर माइक सब लगा सकते हैं। सेम ही है बट ब्रांड डिफरेंट है। विवान अभी बज रहे 4, कुछ भी नहीं खाया। बाहर आ रहा है बारिश, बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। मैं बोला रुकेगा तो चली जाऊंगी। अभी बारिश आ रहा है ना, तो ऐसे बारिश होगा ना, रास्ते में पानी जम जाते। चल के जाने का प्लान किया तो जा ही नहीं पाऊंगी। कल जाएंगे, नहीं तो आज शाम को आएगा तो शाम को जाएंगे। अभी गुड न्यूज़ क्या था पता है? गुड न्यूज़, ऐसा गुड न्यूज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। क्या समझ सकते हो? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकती कैसा गुड न्यूज़ है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ 4 साल हो गया, इंडिया में रहती हूँ 4 साल है। मेरी फैमिली के बारे में मुझे अभी तक से पता नहीं था, मेरी फैमिली कहाँ रहती है, कहाँ है मेरी फैमिली, बाकी लोग कहाँ है, मतलब कहाँ था मेरे पापा का घर, कहाँ था मेरी मम्मी का घर, कहाँ मुझे जन्म हुआ था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं जाएगा। अभी मेरी उम्र है 24 चल रहा है फिलहाल। अभी मुझे पता चला इतना दिन बाद, इंडिया में आने के बाद। वो लोग मेरा वीडियो भी देखता है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मैं सोचा था बांग्लादेश में जाके शेयर करूँ मेरी बड़ी बहन के साथ। मेरी बड़ी बहन तो पागल हो गई है फैमिली मिलने के बाद। मतलब आप बोल सकते हो मेरे जन्म के बाद ही हम बांग्लादेश चले गई थी, और मैं तो उनको देखा नहीं। मतलब 23 साल बाद, 24 साल बाद मेरी फैमिली मुझे मिला है। मेरी मम्मी जो है ना वो बांग्लादेशी थी, और मेरे पापा इंडियन। जैसे मैं बांग्लादेशी, मेरे हस्बैंड इंडियन, ऐसे। मेरी मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी और मेरे पापा बांग्लादेश चला गए थे मेरी जन्म के बाद। मेरी चारों बहन हो गई थी तब चला गई थी बांग्लादेश। फिर मेरे भैया जो है ना वो बांग्लादेश में हुआ है। मेरी एक भाई है, हम 4 बहन हैं। तो एक्चुअली मुझे बचपन से पता था, जो मेरी काका काकी सब लोग इंडिया असम में रहते हैं। असम गुवाहाटी में हमारा घर था, गुवाहाटी या लमडिंग या ऐसा कुछ, मतलब शहर में हमारा घर था। ठीक है, हमारा घर शहर में था। मेरी दीदी लोग बहुत स्टोरी सुनाते थे, जो हम लोग लमडिंग में रहते थे, हम पढ़ाई करते थे, हम लोग स्कूल में जाते थे, हमारा अच्छा खासा लाइफ था। सब कुछ उल्टा पल्टा हुआ है। अभी क्यों हुआ है वो मुझे पता नहीं। मैं जब जाऊंगी असम की तो मैं बताऊंगी एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ है, क्यों मेरी मम्मी चला गए थे बांग्लादेश सब कुछ लेके, सब कुछ छोड़ छाड़ के। होटल था हमारा, हमारा बहुत बड़ा घर था, सब कुछ छोड़ के क्यों चला गए थे मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो एक्चुअली मेरी पापा का डेथ हुआ है अभी 17-18 साल हुआ है, 16-17 साल हो गए हैं। हम छोटे थे, मेरे भैया बहुत छोटे थे। मेरे भैया मेरे से भी छोटे हैं ना, तो मेरे भैया बहुत छोटे थे, हम भी बहुत छोटे छोटे थे। मेरी मम्मी का डेथ होने के बाद मेरे पापा का भी डेथ हो गए हैं। और मेरे पापा का डेथ होने के बाद हमें पता ही नहीं था हमारे काका लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ है, किसी का एड्रेस नहीं है। तब इतना पहले किसी के पास मोबाइल भी नहीं होते थे, हमारे घर पे मोबाइल भी नहीं था। तो अभी इतना दिन बाद उनको मिला है, कैसे पता है? मेरी बड़ी दीदी कैसे उनका नंबर मैनेज किया बहुत दिन बाद। हमारा कोई रिलेटिव्स जो है ना वो बांग्लादेश में आए हैं, उनको उनका रिलेटिव्स कोई आसम में रहते हैं। तो उनको पास मेरी दीदी ने हमारा काका के बारे में बोल रहा था, तो उन्होंने बोला तुम्हारा काका का नंबर है, मिल जाएगा, मैनेज करके मैं देता हूँ। तो मैनेज करके दिया। मुझे इतना दिन से पता ही नहीं था मेरी कितना काका है, बट इतना पता था मेरी काका है, बट कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, पता नहीं था। अभी पता चला मेरा 2 काका है, मेरे पापा बड़ा है, और मेरी 4 फुई है। ठीक है, और मेरी बड़ी दीदी है ना, मेरी बड़ी दीदी बोलते थे मैं ना बिल्कुल फुई का ऊपर गई हूँ। मेरी दीदी का फोटो लगाऊंगी और मेरी फुई का फोटो लगाऊंगी, देखना। बोलता है मैं ना मेरी फुई का जैसे देखती हूँ। तो हमें बस
वो स्टोरी लगते थे, बचपन से स्टोरी सुन के आया, हमें पता ही नहीं था जो हमारा जन्म कहाँ पे हुआ, हम कभी जिंदगी में देखेंगे मिलेंगे क्या नहीं। मैं बहुत दिन से यहाँ पे रहता हूँ, बट मुझे एड्रेस के, मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। आसम तो छोटा नहीं है, तो आसम चली जाऊंगी, मेरे पापा का नाम बोलेगे तो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पापा 23 ईयर्स पहले बांग्लादेश चले गए थे, और इतना दिन बाद जाके मैं आसम में ढूंढूंगी तो नहीं मिलेगा। मेरे दादाजी का नाम भी मुझे पता नहीं है। तो अभी मेरे पता चला मेरी जो दादी है उनका डेथ अभी 1.5 साल ही हुआ है, उनका डेथ हुआ है 1.5 साल पहले। तो मैं यहाँ पे थी, अगर मुझे पता चलता तो मैं जाती उनको देख लेती एक बार मरने के पहले बेड ला के। बट मेरी छोटा काका है वो, उनका डेथ हो गया है, छोटी काकी है उनके भी डेथ हो गई है। मेरे पास एक काका है, एक काकी है, जो बीच में है, मैं जो काका बोलते हैं वो है। और उनका लड़का लड़की, मेरी बहुत सारी बहन है, बहुत सारी सिस्टर मिला मुझे, और भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेरी बहन बहुत अच्छे सब के सब, और भी अच्छे अच्छे बहन मिला मुझे, क्योंकि मुझे बहन बहुत पसंद है। और भी बड़ा बड़ा दादा मिला, मतलब बड़ी भाई मिला, बड़े दादा, हम दादा बोलते हैं। आई एम सो हैप्पी बिकॉज सोच नहीं सकते, जो बचपन से जो स्टोरी सुन के आए हैं ना, जो सब लोग बोलते थे तुम्हारा फैमिली में कौन कौन, तुम्हारा घर कहाँ है, हम बोलते हैं हमारा घर तो वैसे हमारा ढाका बांग्लादेश में हमारा खुद का घर है, हम मेरे पापा ने खरीदा था, बट वो हमारा बात प्लेस नहीं है। हमारा जन्म स्थान है इंडिया, आसाम, गुवाहाटी में हमारा जन्म हुआ था, ठीक है। बट बोलते वो बहुत ज्यादा बुरा लगते थे, बोलते तुम काका से बात करते हो, हमें पता ही नहीं था कहाँ काका कहाँ रहते थे। सब लोग बोलते तुम्हारा दादी कहाँ है, तुम्हारा काका कहाँ है, तुम्हारे पापा का घर कहाँ है। हम बोलते पापा का घर तो आसाम है, हम लोग कभी आसाम गए नहीं है। स्टोरी लगते थे, कभी भी मुझे कभी सोचा भी नहीं जो उन लोग मिलेंगे लाइफ में कभी। सब लोग मतलब इतना बिछड़ गए थे ना। वैसे मेरे मामा लोग बांग्लादेश में रहते, सब लोग है, बट इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। दुनिया में मम्मी पापा नहीं होता ना, तो उनके कोई नहीं होता, उनके पास कोई भी नहीं होता। आपके पास पैसा है, मम्मी पापा है, आपके मतलब मम्मी पापा है ना, दुनिया का ऐसा चीजें है ना जो उनको, वो लोग होने के बाद है ना, वो लोग जो साथ में होते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगते। जाने के बाद हर चीज, छोटी छोटी चीज भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लगती। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे खाना खिला के देते थे, वही लड़की का मम्मी जब दुनिया से चली गई ना, वही लड़की से पूरा काम करवाती थी लोग। मतलब खाना तो खिला के देंगे, बहुत दूर के बाद खाना मांग के भी नहीं मिलते थे। मैं बोलना नहीं चाहती सब बात, बहुत ही ज्यादा बुरा लगती सब चीजें बोलते। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं आई एम सो हैप्पी। सबसे ज्यादा खुश है मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था, हमारा एक्टिविटी कुछ भी याद नहीं है हमें। शायद मेरी उम्र 8 मंथ थी जब मैं बांग्लादेश गई थी, और मेरी बड़ी दीदी का उम्र 5 या 6 ईयर्स थी। उसको सब कुछ याद है, वो बोलते हैं रोते थे। मुझे बचपन से मुझे याद है, मेरी बहन हर टाइम उसको स्टोरी बोलते थे, आसाम में क्या किया, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, और बहुत अच्छा खासा लाइफ था। मुझे पता नहीं क्यों आ गए। मैं जाऊंगी इस बार काका के घर पे, और मेरी दीदी को लेके आऊंगी बांग्लादेश जाके, मेरी दीदी को मिलाऊंगी उनके साथ। मेरी दीदी का जान है ना, जान अटका हुआ है आसाम जाने के लिए। मेरी बड़ी दीदी, मेरी मेजो दीदी, रूपा दीदी, वो भी बहुत बोलते, बिकॉज उनको दोनों को याद है, दोनों को बचपन का स्टोरी बहुत याद है। तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी जब उनके साथ मिलूंगी, और मेरी बड़ी दीदी से मिलाऊंगी सबको, बिकॉज मेरी बड़ी दीदी दुनिया का बेस्ट सिस्टर है। भगवान कर उनको कुछ भी ना हो, मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी सब बहन को बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया में मेरी मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बहन लोग इतना अच्छे है ना, सब लोगों को इतना अच्छा बहन नहीं मिलते। और मेरी कजिन सिस्टर से बात हुआ, मेरे काका की लड़की के साथ बात हुआ, वो लोग भी बहुत अच्छे, जैसे मेरी बहन लोग है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मतलब फ्रेंडली है, बहुत अच्छे बहन लोग ऐसे होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नहीं बहुत। आई एम सो हैप्पी माई गॉड। इतना दिन बाद हमें फैमिली मिला है। जब कोई पूछते थे तो इतना मतलब हम बोलने से भी कॉन्फ्यूज होते थे, हम क्या बोलूं, मतलब बोलते कि मैं घर कहाँ है, तो मतलब पता नहीं क्या बोलूं, जवाब देने में जवाब नहीं आते थे। हम बचपन से स्टोरी सुनो, मुझे ऐसा लगता है झूठा मोटा भी हो सकता है हमारा जन्म शायद बांग्लादेश में ही, मेरी बहन लोग झूठ बोलते होंगे, बट सीरियसली आई एम सो हैप्पी। भगवान ने मेरी बात सुन लिया, मेरी दीदी का दिल के बात सुन लिया है। मैं बांग्लादेश जा रही हूँ वेरी सुन, 1 हफ्ते के अंदर। मेरी दीदी का पासपोर्ट सब कुछ रेडी कर रहा है दीदी, दीदी को लेके आऊंगी, फिर आसम जाऊंगी। मेरी काका काकी मतलब मेरी पापा के भैया, मतलब मेरी पापा ही है, मेरे पापा को मैं दिल भर के हक नहीं कर पाया, मेरी काकी को मैं करूंगी, सबको मेरी सब बहन लोगों से मिलूंगी, सबके साथ मिलूंगी, क्योंकि बचपन से मैंने स्टोरी सुना, कभी भी सामने से नहीं देखा। आई एम सो हैप्पी। और क्या है ना, दीदी जब भी कॉल करता है बोलता है बैग पैकिंग क्या क्या नहीं। मैंने क्या क्या बताया, मैंने सब सामान को है ना जस्ट ऐसे करके रख दिया, रैमडमली मैंने जस्ट अंदर रख दिया, जाने के 1 दिन पहले मैं सब पैकिंग करूंगी। पूरा जाएगा खाली करके रखता हूँ क्या ना, अभी एक दिन पहले इसलिए पैकिंग करूंगी। अभी मैं सब कुछ रख देते हैं ना, बाद में ऐसा लगता है ना इसका सामान उसमें रखो, इसमें सामान उसका रखो, फिर बहुत सारा सामान गुलबाल हो जाता है, इसलिए सब एक साथ में जस्ट रखा है। जाने के टाइम सब पैकिंग करके फिर जाऊंगी। और दूसरा चीज़ सुनो, एक स्टोरी सुनो। हमारे गाँव का, मतलब हमारा जो बांग्लादेश का जो गाँव है ना, उधर हम बचपन में रहते थे। बचपन से मतलब मैं 2 से 3 साल मेरे गाँव में रुकी। इससे ज़्यादा हमारा जो गाँव है ना बांग्लादेश में, इसमें मैं कभी भी हमारा जो बांग्लादेश में गाँव है ना, वो गाँव में मैं बचपन में
2 या 3 साल ही स्टे किया था, और 3 साल के अंदर ही मेरे मम्मी पापा का डेथ हो गए हैं। और फिर हम लोग ढाका में चले गई, मतलब बांग्लादेश का शहर में आ गई। ये बीच में बहुत स्टोरी, लंबा स्टोरी, इतना डिटेल में नहीं बोलना मुझे। तो हमारे गांव के घर के पीछे घर था, उनका 2 लड़की था, तुली और पूर्णिमा। तुली जो है ना बड़ी है, पूर्णिमा छोटी थी। मेरी फ्रेंड थी पूर्णिमा, और तुली मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड थी, ठीक है। तो उसने मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट करती थी कैसी है तू, लिपि कहाँ है। मैं बोली कौन मेरी नाम जानता है कौन, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना रितिका रितिका नाम से जानता है मेरी बहन लिपि को। मैं बोला कौन इतना डिटेल में सब कुछ बोल रहा है। फिर उसने बोला तुली है। इसका मतलब मेरी वीडियो है ना, मतलब वो आसाम में रहता है फिलहाल, अगरतला में रहता है वो अगरतला में रहते हैं, उधर ही मतलब रहते हैं। वो बांग्लादेशी है बट अगरतला में रहते हैं, उसका बहन का शादी हुआ उधर ही, इसीलिए। तो मेरी वीडियो घूम घूम के उनके पास गए थे, इसी वजह से उसको मेरी वीडियो में देखा, उसी वजह से उसने मुझे देखा वीडियो में। और अभी जो मेरी काका की लड़की है, मेरी काजिन सिस्टर है, उसने भी मुझे बोला वो तेरी वीडियो मैं पहले भी देखा, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको वीडियो को वो दिया, लिंक दिया, चैनल का नाम दिया, मैंने बोला देख ये मेरी चैनल है, तो मुझे देख सकती है, दीदी को भी देख सकती है, वीडियो में है लास्ट ईयर का थोड़ा थोड़ा मतलब शूट किया था मैंने, बांग्लादेश जब गई थी तब का। तो उसने मुझे बोला ऐसा वीडियो तो मैंने काफ़ी बार मेरे मोबाइल में आया, मैंने देखा भी सही, बट मुझे पता नहीं था तू है, मेरी बहन है। और बहुत सारा वीडियो ऐसा आते थे तेरी प्रेगनेंसी का वीडियो, बिकॉज मेरी बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था, तो तब उनके पास जाते थे, जिनका भी बहुत से लोगों के पास जाते होंगे, सामने से होता है ना नया नया वीडियो सामने आते। तो उन्होंने बोला मेरी मोबाइल में काफ़ी बार तेरा वीडियो आया, बट 1-2 बार देखा, बाद में नहीं देखा। तो इसका मतलब मेरे वीडियो उनके पास भी गया है, मैंने अपने लोगों के पास भी गया है, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, मतलब अंदर से ना रोना जैसा आता है, ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि बचपन में जिनको भी बचपन से हम स्टोरी सुन के आया, कभी भी सोचा नहीं जो सामने से देखूंगी उन लोगों को। और अभी इंडिया में है, उनका फ़ोन नंबर है, उनसे मैं बात किया, वीडियो कॉल में बात किया, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी, ठीक है। और चलो फिर, और क्या, बीवन को देखते, कुछ खाना खिलाना ट्राई करते। बिल्कुल कुछ नहीं खाते, भगवान की कसम कुछ भी नहीं खाते। मतलब पानी बहुत पसंद है, पानी और माखन बहुत खाते। माखन खाते तो ज़्यादा वॉमिटिंग करने का वो रहते चांस रहते हैं। डॉक्टर के पास जाना था, बारिश हो रहा है बाहर, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय, सी यू एंड टेक केयर।